BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय में बच्चों हमारा आज का जो लेसन है वह आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 17 मैन मेड मटीरियल्स अर्थात मानव निर्मित पदार्थ। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम चलेंगे अपने लेसन की ओर। सबसे पहले विज्ञान का यह पाठ है तो हम सबसे पहले अपने आसपास के परिसर को देखते हुए अपने घटक की ओर जाएंगे कि हम अपने परिसर में अपने घटक से संबंधित कौन सी बातों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे पदार्थ को देखते हैं और उनके नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं: आईना, कपड़े, झाड़ू, सिक्के, खिलौने, मटका, पेंसिल, बैग से लेकर अंत में मिट्टी, लोहे और प्लास्टिक तक के हम वस्तुओं को देखते हैं। तो आसपास हम बहुत सारी वस्तुएं, पदार्थ को देखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमेशा आसपास तो नज़र नहीं आते लेकिन किसी विशेष स्थान पर ये दिखाई दे जाते हैं। शंख छिपी, जैसे कि हमको समुद्र, नदियों के किनारे या इस तरह के पत्थर, चट्टान, उजाड़ बस्ती में या भूगर्भ के नीचे छिपे हुए चट्टान, घास के मैदान इत्यादि, यह भी हमें इस पृथ्वी पर दिखाई देंगे विशेष जगह पर। तो ये पत्थर, चट्टान। उसी प्रकार प्राकृतिक दृश्यों में हम देखें तो बहता हुआ पानी, झरना, नदी, ये सब भी हम देखते हैं अपने आसपास के परिसर में। तो ये सारे जितने भी हम वस्तुएं देखते हैं उनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति में ही निर्मित है, प्रकृति द्वारा ही निर्मित वस्तु या पदार्थ हैं। उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, कुछ थर्माकोल, कुछ कांच, बैग, कांच के बर्तन, जूते, बोतल, प्लास्टिक के बर्तन, ये सब भी हमारे घरों में आसपास दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ को मनुष्य ने बनाया है तो कुछ प्राकृतिक साधनों से, प्राकृतिक पदार्थों से बने हैं। तो अभी हमने देखा जितने भी पदार्थ हैं, यानी जिससे वस्तुएं बनती हैं, उनको छांट लेते हैं कि मुख्य रूप से उन वस्तुओं के पदार्थ कौन से। तो हमने इतने सारे पदार्थ देखे यहाँ पर। अब इन पदार्थों का अगर हमें वर्गीकरण करना है तो हम उन्हें दो भागों में कर सकते हैं। इस तरह दो भागों में कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप बना, तो ये बना प्राकृतिक पदार्थ का और मानव निर्मित पदार्थ का, अर्थात ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और मानव निर्मित पदार्थ जिसे मनुष्य ने निर्मित किया है, कहीं प्रयोगशाला में,
तो कहीं पर प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा उसको बनाया है, प्राकृतिक घटकों द्वारा उसे बनाया है। तो यह प्राकृतिक और मानव निर्मित पदार्थ दो प्रकार से हमने उसका वर्गीकरण कर दिया, पदार्थों का, हमारे आसपास दिखने वाले पदार्थों का। तो हमारा जो आज का घटक है वो इन्हीं मानव निर्मित पदार्थ में तीन जो प्रमुख पदार्थ है, प्लास्टिक, थर्मोकोल और कांच, इस पर ही हमारी आज की चर्चा होगी। तो हमारा आज का जो प्रमुख घटक है वह है प्लास्टिक, थर्मोकोल और कांच। तो हम बारी बारी से तीनों घटकों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला घटक है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक पदार्थ भी है, प्लास्टिक के गुणधर्म भी है बच्चों। प्लास्टिक पदार्थ क्या है हम जानेंगे। गुणधर्म ये है कि ऐसा पदार्थ जिसको गर्म करने पे वो नरम हो सकता है और आकार बदल सकता है, और ठंडा करने पर फिर से वह ठोस हो जाता है। तो वह सामान्य तौर पर एक बहुत बढ़िया मानव निर्मित पदार्थ है। अब बढ़िया इसलिए क्योंकि उससे हम बहुत सारे पदार्थ, वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ हानिकारक गुणधर्म है, वो जानेंगे हम। तो सबसे पहले प्लास्टिक की जब बात होती है तो हमारे आसपास घरों में हम बहुत सारे प्लास्टिक के वस्तुएं या सामान या उपकरण देखते हैं। तो यहाँ देख रही है डब्बा अनाज रखने का, कुछ किचन के सामान रखने का, प्लेट है और खाद्य पदार्थ रखने के लिए बक्सा, ये सब प्लास्टिक के ही बने हुए हमें मिलते हैं। और हर किसी के घर में प्लास्टिक के कोई ना कोई वस्तुएं या पदार्थ या उपकरण होते ही हैं। तो ये प्लास्टिक क्यों बनाया गया? तो क्योंकि पहले हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते थे, तो हमारे पास लकड़ी के फर्नीचर हुआ करते थे, लोहे के फर्नीचर हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि मांग बहुत अधिक है, जंगल की कमी, लकड़ी की कमी, धातुओं की कमी से एक नए पदार्थ का जन्म हुआ, मनुष्य ने बनाया, जो कि प्लास्टिक है। तो लकड़ी की मात्रा कम हो रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है, हर घर में फर्नीचर चाहिए, लेकिन हर जगह लकड़ी का फर्नीचर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस मांग को पूरा करने के लिए बच्चों कृत्रिम पदार्थ का उत्पादन शुरू हुआ, जो कि प्लास्टिक के नाम से बाद में जाना गया, और हर घर में, दुनिया के हर कोने में यह प्लास्टिक पहुंच गया। आप प्लास्टिक के मोबाइल, प्लास्टिक का पेन, प्लास्टिक के कुर्सी, प्लास्टिक का टेबल, कंप्यूटर, ये सब बहुत सारे आइटम प्लास्टिक के ही बने हुए मिलते हैं। तो वास्तव प्लास्टिक है क्या? तो प्लास्टिक कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन हाइड्रोजन के अणुओं से बना हुआ एक अणु है, जो कि उसमें कई अणु मिलते हैं, कई जोड़ियाँ, कई श्रृंखलाएँ बनती हैं। उसके बाद फिर पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर से, बहुलक से ही प्लास्टिक बनाया जाता है। तो पॉलीमर मतलब बहुत सारे अणु एक साथ मिलकर जब किसी अणु का निर्माण करते हैं तो वो पॉलीमर बहुलक होता है, जो कि कार्बनिक यौगिक हो, यानी कार्बन हाइड्रोजन का बंध उसमें हो। कुछ उदाहरण तौर पर देखेंगे तो शुरू में एथिलीन है, फिर पॉलीइथिलीन है। तो पॉलीइथिलीन जो है वो बहुलक है, क्योंकि उसमें एक ही अणु का जो सूत्र है, देख रहे हैं, वो कई बार जुड़ते गया और कई श्रृंखला चैन बन गई है, बहुत बड़ा एक अणु नजर आता है, वो है पॉलीइथिलीन बहुलक। जबकि पहला वाला इथिलीन वो बहुलक नहीं है, वो मोनोमर है, एक लक है, सिंगल, दो कार्बन के बीच जुड़ा हुआ बंध, दो हाइड्रोजन, यह एक अणु इथिलीन का। जबकि पॉलीइथिलीन में आप देख रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के कई बंध एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुलक बन गया, और इसी बहुलक से बाद में
ऐसे गुण वाला पदार्थ तैयार किया गया जो कि शुरू में मुलायम रहता है बनने की क्रिया में और बाद में उसे आसानी से सांचे में ढालकर कठोर पदार्थ बना लिया जाता है। तो बहुलक से बना हुआ यह पदार्थ प्लास्टिक नाम से जाना गया। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह देखिए कई अणु एक साथ जुड़कर पॉलीमर बहुलक बनाते हैं और इन्हीं बहुलक से निर्मित होता है बाद में प्लास्टिक, और ये एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जल्दी टूटते या नष्ट नहीं होते। तो हमने देखा कई अणु मिलते हैं तो एक बहुलक बनता है। बहुलक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक बहुलक यानी प्रकृति में नेचुरल रूप में जो बहुलक उपलब्ध है। तो नेचुरल प्राकृतिक रूप से मतलब प्राणियों अथवा वनस्पतियों से मिलने वाले बहुलक, जैसे कि रबड़ है, चमड़ा है, ऊन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब जो है बहुलक ही है। यानी कई अणुओं का इसमें संयोग है, हाइड्रोकार्बन का संयोग है, तो यह भी एक प्रकार का बहुलक है। लेकिन यह प्लास्टिक का गुण सब में नहीं है। तो हर बहुलक प्लास्टिक नहीं होता। दूसरा है संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित बहुलक अर्थात संश्लेषित बहुलक कहते हैं, और इसे कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है। और यही कृत्रिम बहुलक जो है बाद में प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब संश्लेषित बहुलक हैं और यही प्लास्टिक के गुण वाला हमारा बहुलक है। और हमें इन्हीं प्लास्टिक पर आज थोड़ी जानकारी लेनी है। तो हमारे मानव निर्मित पदार्थ में पहला पदार्थ है प्लास्टिक, और प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है ऊष्मा के प्रभाव के अनुसार। हमने भी बहुलक को दो भागों में देखा, उसमें से एक भाग जो है यानी मानव निर्मित वह प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक के ऊष्मा के प्रभाव के गुणों के आधार पर दो प्रकार या आधार बनाए गए हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क जो भी हो, लेकिन उनमें एक कॉमन गुणधर्म क्या है कि प्लास्टिक जो होता है वो सुघट्य आकार या मतलब आसानी से आकार बदला जा सकता है उसका गर्म करके, और फिर ठंडा करके वह हार्ड कठोर हो जाता है। तो ये सुघट्य आकार वाला पदार्थ है जिसके कारण हम मन चाहे आकार के सामान बना सकते हैं। आप देखते हैं घरों में बाल्टी, कुर्सी से लेकर डब्बा, बॉक्स, पेटियाँ और तमाम चीज़ें सांचे में ढालकर ये प्लास्टिक से वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो हम देख रहे थे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये दो तरह के प्लास्टिक हैं। ये क्या है? तो वस्तुओं को ध्यान से देखिए तो शायद कुछ अंदाजा लगे दोनों पदार्थों में क्या अंतर है। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, अर्थात थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है कि जिसके द्वारा बना हुआ वस्तु अगर टूट फूट जाता है, जमा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको फिर से पिघलाकर उस सांचे में डालकर फिर से नया पदार्थ बनाया जा सकता है। तो यह पुनः पुनः उपयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक है जिसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक है कि जिसे एक बार उसे हमने आकार दे दिया, मोल्ड कर दिया, तो दोबारा पिघलाने पर वह उस आकार में या पिघलता नहीं है। हम जल्दी से उसे उस आकार में पुनः ढाल नहीं सकते। तो ये मुख्य अंतर है दोनों में। तो थर्मोसेटिंग का आकार तुरंत ऊष्मा देकर बदलता नहीं है। तो हमें ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत हीट है, गर्मी है, और वहाँ पर कोई उपकरण या वस्तु या पदार्थ लगाना है तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पहला हमारा प्रकार है थर्मोप्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक घरेलू उपयोगी और बाहर औद्योगिक उपयोग में लाने वाले बहुत सारी वस्तुएं इससे बनती हैं। आप देख रहे हैं प्लास्टिक के बड़े बड़े क्रेट, डब्बे, बक्सा, जाली, टोकरियाँ, ये सब बने हुए हैं इसी से। और कुछ खिलौने भी थर्मोप्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। मोबाइल के कवर इत्यादि भी इससे बनाए जाते हैं। टूथपेस्ट के हैंडल, ये सब भी, चेन, पॉकेट, पर्स, बहुत सारी चीज़ें थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और थर्मोसेटिंग से क्या बनता है फिर? थर्मोसेटिंग हार्ड हो जाते हैं, मैंने अभी बताया, मतलब उस पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा। तो जहाँ पर बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती होगी तो वहाँ पर इस तरह के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वह विद्युत अवरोधी भी है। इसका मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, तो बिजली के उपकरण में ऐसे प्लास्टिक का उपयोग अधिक हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पर वायर्स एंड केबल में, जिसमें आग पकड़ने का खतरा हमेशा रहता है, तो ऐसे जगह पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगाते हैं ताकि ऊष्मा का प्रभाव न पड़े। बहुत सारे नट बोल्ट के हैंडल, फिटिंग्स, ये सब भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनते हैं। कपड़ा पकड़ने का क्लिप भी बहुत बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है। तो दोनों प्लास्टिक को हमने देख लिया अंतर। अब हम चलते हैं पहले प्रकार का प्लास्टिक और उसके कुछ प्रकार को देखेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक है क्या? थर्मोप्लास्टिक यह गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें हमेशा वर्तमान रहता है, मतलब हम कितने बार भी इसको गर्म करें फिर ठंडा करें, गर्म करें ठंडा करें, यह रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है बार बार। जिसमें पॉलीथिलीन नाम का प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक गुणों वाले प्लास्टिक के प्रकार हैं। तो थर्मोप्लास्टिक में भी हमने कुछ 4-5 प्रकार देखे। थर्मोसेटिंग क्या है? तो थर्मोसेटिंग वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है, जब वो मूल रूप में शुरुआती में बनाया जाता है। उसके बाद मुलायम होने पर उसे आकार में ढाल दिया जाता है, वस्तु बना ली जाती है। लेकिन फिर से इसको हम जब गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं बनता, यानी एक बार ये गर्म हो गया और फिर ठंडा हो गया, कठोर हो गया, तो पुनः गर्म करने पर यह कठोर ही रहता है। कुछ थर्मोसेटिंग पदार्थ हैं किप्टल, वीटल, बैकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथीन, पॉलिस्टर, ये सब थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक हैं। तो पहला प्रकार थर्मोप्लास्टिक, जिसे हम गर्म करने पर बार बार नरम हो जाता है, बार बार उससे हम वस्तुएं बना सकते हैं, वह मुख्य रूप से इतने प्रकार के हैं। जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन को पीएस, पॉलीथिलीन को पीई, पॉलीप्रोपिलीन को पी और टेफ्लॉन टी, नायलॉन NY या N से दर्शाया जाता है शॉर्ट में। ये सब प्लास्टिक के ही थर्मोप्लास्टिक के गुणधर्म हैं। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, यह भी थर्मोप्लास्टिक का ही एक प्रकार है। खासकर पाइप्स जो बनते हैं, विद्युतीय पाइप और ड्रेनेज लाइन के पाइप, हमारे टॉयलेट बाथरूम में यूज़ होने वाले पाइप, ये सब PVC के बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसे शॉर्ट में कहा, और पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में PVC कहा जाता है। तो बोतल, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, विद्युत तार के आवरण, फर्नीचर, खिलौने भी PVC से बनाए जाते हैं। तो चप्पल, कोट, नल फिटिंग्स, खिलौने, बैग PVC क्लोराइड के या पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन PS,
थर्मोप्लास्टिक का दूसरा प्रकार, ये खासकर टीवी फ्रिज जैसे उपकरण में इसका उपयोग होता है। गियर बनाने में, मजबूत खिलौने, कवर के लिए इसका उपयोग होता है। बल्ब के होल्डर में इसका उपयोग होता है। तो पॉलीस्टाइरीन से ये सब पदार्थ बनाए जाते हैं। सीडी, डीवीडी के कवर वगैरह सब इसी पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। अगला है पॉलीथिलीन। प्लास्टिक का अगला प्रकार पॉलीथिलीन, पीई शॉर्ट में। तो पॉलीथिलीन दूध की थैलियाँ, पैकिंग थैलियाँ, नरम गाइड पाइप, गार्डर पाइप, ये सब में पॉलीथिलीन का प्रयोग होता है। सॉफ्ट होता है, नरम होता है। अगला है पॉलीप्रोपिलीन। थर्मोप्लास्टिक का अगला भाग पॉलीप्रोपिलीन। पीई, यहाँ भी पैकिंग की थैलियाँ, दूध की थैलियाँ इससे बनती हैं। नरम बास्केट वगैरह, सोफ़ा सेट के कवर, कुछ चटाई, कारपेट वगैरह भी पॉलीप्रोपिलीन से बनाए जाते हैं। तो पॉलीप्रोपिलीन से ये हार्ड वस्तुएं थोड़ी बनती हैं, पॉलीइथिलीन से सॉफ्ट वाली वस्तुएं बनती हैं। जैसे कि दूध की थैली हमने देखा, पैकिंग की थैलियाँ जो होती हैं ट्रांसपेरेंट, सब पॉलीइथिलीन की होती हैं, जबकि ये थोड़ा सा हार्ड, मजबूत, टिकाऊ पॉलीप्रोपिलीन है। इससे ये वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।